ना जहाँ वो शिलालेख लिखा हुआ था वहाँ से एंटर करने के बाद जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो जो कि मेन मंदिर बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी स्टेयर हैं ऊपर जाने के लिए। तो आइए अब वहाँ की ओर चलते हैं, ठीक है, और जो कि मंदिर का मेन भाग है जिससे बेसिकली, तो आइए चलते हैं मेन मंदिर जो है वहाँ पर। मैं खड़ा हूँ ककनमठ मंदिर के गर्भगृह के सामने। इन स्तंभों पर उकेरी गई ये कलाकृतियाँ मानो समय को पत्थर में कैद कर रही हों, और ऊपर ये विशाल छत जिस पर रखे हैं ये बेतरतीब पत्थर जो सदियों का भार चुपचाप सह रहे हैं। ना कोई शिकायत है, ना आवाज़। इतना सब सहकर भी ये आज भी खड़े हैं जैसे इतिहास का सारा भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। मेरे कदम धीरे धीरे उन दीवारों की ओर बढ़ रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने युगों की आराधना सुनी है। हर बढ़ते कदम के साथ मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे भीतर खींच रही है। मेरे सामने जो ये द्वार बना हुआ है ये कोई आम द्वार नहीं है। यह द्वार आत्मा की शांति का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, मैं गर्भगृह के सामने खड़ा हूँ और गर्भगृह के दोनों ओर दीवारों पर और खंभों पर बनी हुई मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं जैसे मानो खजुराहों की गुफाओं में पहुँच गया हूँ। आप यकीन मानिए, इन पत्थरों में जो देवी देवताओं की जो आकृतियाँ, नाचती हुई अप्सराएं, ध्यानमग्न योगी और नटराज नृत्य, सब कुछ इतना जीवंत लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूर्तियाँ बिल्कुल जीवंत, बिल्कुल अभी जग गई हैं अपनी नींद से। तो अगर मैं सच कहूँ अपने दिल की बात, तो पत्थरों पर जो ये खूबसूरत नक्काशी है ना, इसे देख कर के उन मूर्तियों को ऐसे लग रहा है कि जैसे बस ये अभी बोल पड़ेंगी। दोस्तों, मैं गर्भगृह के प्रवेश द्वार पे खड़ा हुआ हूँ और जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, सामने ये शिवलिंग खूबसूरत और एक ये जलता दिया और पीछे से आती हुई ये सूरज की रोशनी जो कि शिवलिंग पे पड़ रही है। ऐसे लग रही है जैसे शिव के मस्तक पे चांद रखा होता और उसकी चमक फैल रही होती है। सेम उसी प्रकार से कुछ ऐसी आभा बन रही है इस सूरज की रोशनी की इस पड़ते हुए शिवलिंग पे। बहुत खूबसूरत और इतना शांत वातावरण है ना यहाँ। जैसे ही मेरी नज़र इस मंदिर के छत की ओर जाती है तो मेरे शब्द थम जाते हैं। बस एक अनुभूति रह जाती है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ मौन, अंधकार और एक अद्भुत शांति ही है इस पूरे वातावरण में, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
आप यहाँ से हैं? हाँ, मैं इसे जी बिल्कुल, आप पास में ही रहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव सिंह तोमर है। राजीव सिंह तोमर जी। तो तोमर साहब थोड़ा सा बताएंगे जरा इस मंदिर के बारे में? ककनमठ एक प्राचीन मंदिर है जी 11वीं सदी का, इस पर बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल। और नीचे लिखा हुआ है शिलान्यास कीर्तिराज राजा के द्वारा ककनमठ का निर्माण कराया गया 11वीं सदी में। लेकिन पुराने लोगों के हिसाब से कहते हैं सदियां गुजरने में सीमेंट ने चूना है, शिव मंदिर अपने आप में शिला की शिला कटी हुई है। भगवान शिव जी की महिमा है, हजारों की संख्या में दर्शक लोग आते हैं मंदिर। भगवान भोलेनाथ सारे ब्रह्मांड के प्रति मानव है, उन्हीं की संगीता है। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों जैसे ही आप मेरी नज़र इन दीवारों पे अलग अलग जगहों पे जा रही है तो मैं देख रहा हूँ कुछ मूर्तियाँ इस प्रकार बनाई गई हैं कि वो कुछ कहानी के रूप में दर्शाती हैं, पर उस मूर्ति को समझना कि वो क्या कहानी कहना चाह रही है, आपको उसको समझने के लिए उस कलाकार की दृष्टि से आपको उस मूर्ति को देखना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। इन दीवारों पर जो ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये सिर्फ कलाकृति ही नहीं है, ये उस दौर की ज़िंदगी का आईना दर्शाती हैं। जो यहाँ देवी देवताओं की छवियाँ हैं, नर्तकियों की हैं, साधक की हैं। यहाँ दीवार पर जो ये मूर्तियाँ हैं अपने आप में उस टाइम के इतिहास को बयां कर रही हैं, जो कि आदमी के हाथों से कितनी खूबसूरती से तराशी गई है। और हर मूर्ति अपने आप में कुछ कहानी बोल रही है, जिसे समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला, इसको समझने के लिए भी जो है आपको उस कलाकार की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा, तब आप वो चीज़ें समझ पाएंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, कुछ गायब हैं और कुछ दीवारें गिरी हुई हैं। इतने टूटे हिस्सों को देखकर लगता है कि जैसे ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समय के जुल्मे की निशानियाँ हैं। कभी कभी मन इन दृश्यों को देख कर के ना यही सोचता है कि शायद उस समय हमसे कोई गलती हुई होगी, कोई चूक, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने इस विरासत को चोट पहुंचाई। और अब ये खंडहर हमसे कुछ कह रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने अतीत से सीखना होगा, ताकि हमारी अगली पीढ़ियां वो भूल ना दोहराएं जिनका बोझ ये दीवारें आज भी ढो रही हैं। और हमें ये मैसेज देना चाह रही हैं कि अब वो गलती हम ना दोहराएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो देखना पड़े जो हम आज हमें देखना पड़ रहा है। ये देखकर, दृश्य देखकर ना यार मन बड़ा दुखता है। मतलब ये इतिहास है तो कुछ किया नहीं जा सकता, पर अपने वर्तमान में वो सुधार करके उन गलतियों को, अपने भविष्य को सुधारा जा सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि शायद करना भी चाहिए। ये खंडहर, ये दीवारें हमें यही संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है इनको बोलने के लिए।
कि देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृति है। एक एक मूर्ति इतनी बारीकी से तराशी गई है कि अगर आप इसको सामने खड़े होकर के गौर से देखेंगे ना, तो आप सोचो ये कितनी अधूरी मूर्ति हैं, खंडित मूर्ति हैं, टूटी हुई मूर्ति हैं। उसके बावजूद भी इसमें जो कलाकारी है, उस शिल्पकार की जो मेहनत है, वो कितनी बारीकी से दर्शाई गई है, हर एक छोटे छोटे पहलू को। शायद आज की मशीनों से ये कर पाना शायद उनसे भी संभव नहीं है। सोचो कि वो कारीगरों के हाथ, मतलब उसमें क्या अद्भुत जादू रहा होगा कि उस समय पे छोटे छोटे लोहे के औजारों से उन्होंने इसको इतने जीवंत मूर्तियों को, इतनी जीवंत कलाकारी उकेड़ दी इन पत्थरों पर जो बिल्कुल निर्जीव हैं। सोचिए, मजबूर कर देंगी आपको ये जो कलाकारी उकेरी गई है इसके ऊपर। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और बड़ा गर्व महसूस होता है जब इन कलाकार इस तरीके के स्ट्रक्चर को और इन चीज़ों को देखते हैं। बहुत अद्भुत, बहुत प्राउड फील होता है। मेरी नज़रें इन बिखरे हुए पत्थरों पर टिकी हैं जो कभी इस भव्य मंदिर की शोभा हुआ करते थे। हर एक पत्थर जैसे कोई कहानी कह रहा हो, एक ऐसा इतिहास जो अब सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों में सांस ले रहा है। मैं सोचता हूँ कितनी मेहनत, कितनी समर्पण और कितनी श्रद्धा से इसे रचा गया होगा। कितने लोगों का खून पसीना इसमें शामिल रहा होगा। हर नक्काशी, हर पत्थर जैसे आत्मा में ढल गया होगा। और फिर वक्त के थपेड़े जब आए तो ना जाने किसने इसे उजाड़ दिया। क्या उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक आस्था, एक कला और एक युग को मिटियामेट कर रहे हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे मन यहीं ठहर गया हो, जैसे इस यात्रा में कुछ अधूरा सा रह गया है। समय अल्प है, मुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन मेरा मन बार बार यही कहता है, तेरी यह यात्रा अधूरी है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन फिर लौट कर आऊँगा, इस अधूरी यात्रा को पूर्ण करने, उस भाव को समझने जिसे शायद अभी पूरी तरह जी नहीं पाया हूँ। मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं लागे